नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुक करते हैं पहली खबर का। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों के बीच अब जंग छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को निशाने पर ले लिया है। बहुत बड़ी खबर। पोस्ट में लॉरेंस को मोटरसाइकिल चोर, गद्दार और देश विरोधी तक कह दिया। और देखिए, आरोप लगा गया है कि लॉरेंस अमेरिकी एजेंसियों से मिलकर उनके इशारे पर काम करता है। यही नहीं, सलमान खान केस में भी फेम लेने का आरोप लगाया है। कभी लॉरेंस के राइट हैंड माने जाने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अब साफ कहा है कि उनका नाम लॉरेंस से ना जोड़ा जाए। ये एकदम से सब कुछ बदल गया। इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, विस्तार से समझाएंगे। लेकिन ये तस्वीर तब तक आप देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे खिलाफ फेसबुक पोस्ट जो मीडिया में चल रही है, ये तमाम चीजें, हरी बॉक्सर, शराब पीकर, जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया, खैर वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों के बीच अब किस कदर जंग छिड़ गई है, यह तस्वीर दिखाती है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को निशाने पर ले लिया है। पोस्ट में लॉरेंस को मोटरसाइकिल चोर, गद्दार और देश विरोधी तक कह डाला है। ये देखिए, क्या कुछ नहीं कहा गया है। शब्दावली भी जो इस्तेमाल की गई, आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस अमेरिकी एजेंसियों से मिलकर उनके इशारे पर काम करता है। यही नहीं, सलमान खान केस में भी फेम लेने का आरोप जो है उनके ऊपर लगाया गया है। वो कह रहे हैं कि लॉरेंस के, देखिए, कभी लॉरेंस के राइट हैंड माने जाने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अब साफ कहा है कि उनका नाम लॉरेंस से ना जोड़ा जाए। तो ये पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया का किस कदर इस्तेमाल किया जाता है गैंगस्टर्स के द्वारा, क्रिमिनल्स के द्वारा, ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो अपनी मैसेजिंग, अपने संदेश को ऐसे भेजते हैं एक पोस्ट के माध्यम से। फिर उसको ट्रैक करिए, फिर उसको समझिए, उसको वेरीफाई करिए। तो अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों के बीच जंग छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को निशाने पर लिया है। पोस्ट में लॉरेंस को मोटरसाइकिल चोर तक कह दिया गया, गद्दार कह दिया गया, देश विरोधी कहा गया। यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका से तार जुड़े हैं लॉरेंस के, यानी अमेरिकी एजेंसियों से मिलकर, यानी जो अमेरिकी एजेंसियां करा रही हैं वो लॉरेंस कर रहा है। यह आरोप लगाया है, आरोप है। यही नहीं, सलमान खान केस में भी फेम लेने का आरोप लगाया है। आपको भली भांति पता है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच जो विवाद है और जो धमकियां हैं, जो हमले हैं, वो तमाम चीज़ें। तो अब ये नया मामला इसमें सामने आया है जहां पर इसको फेम लेने का इस पर आरोप जो है वो लगा दिया गया है। तो कभी लॉरेंस के राइट हैंड माने जाने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अब साफ कहा है कि उनका नाम लॉरेंस से ना जोड़ा जाए। अब ये पहले का पोस्ट आपको दिखा दें, हरी बॉक्सर, ये उसका पोस्ट है। और पहले जय श्री राम लिखकर समाज के कुछ जयचंद, आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगला के हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फायरिंग मामले को लेकर जिस कदर जो हुआ एनकाउंटर, उसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। जो बदला लेने की बात कही जा रही थी उसका विरोध जताया गया कि भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी बात आप समझ लीजिए, जिस कदर महान योगी की बात उन्होंने कही है, पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन में एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आरोप सीधा सीधा, तो ये एक सनातन एंगल भी है जिसका इस्तेमाल ये गैंगस्टर्स कर रहे हैं। हर कोई अपने आप को यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो सनातन के लिए लड़ रहा है, वो सनातन के साथ खड़ा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की भी तस्वीर है, एक तरफ वो पोस्ट है, और ये अब मामला बदलता जा रहा है। यानी कि कभी साथी होने वाले जो लोग थे, कभी लॉरेंस के राइट हैंड माने जाने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अब साफ कहा है कि उनका लॉरेंस से नाम ना जोड़ा जाए, उनसे रिश्ता ना जोड़ा जाए, उनसे तार ना जोड़ा जाए, क्योंकि अब अलग है। तो बहुत बड़ी को बताया चोर और देश का गद्दार, ये आप समझ लीजिए। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
सलमान खान केस में भी फेम लेने का आरोप यहां पर लगाया गया है। आरोप लगाया गया कि लॉरेंस अमेरिकी एजेंसियों से मिलकर उनके इशारे पर काम करता है। अब इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये क्या नया एंगल, एक बार फिर से एक नया पोस्ट और कनेक्शन कट करने की बात? देखिए, साफ तौर पे शिवम, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ एक गैंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हो चुके हैं। आए दिन दोनों गैंग्स के बीच जो है वो जुबानी जंग देखने को मिलती है और इसी के चलते आज जो है वो रोहित गोदारा का एक पोस्ट सामने आया है जिसमें साफ तौर पे रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करते हुए कई बातें कही हैं। रोहित गोदारा की अगर बात की जाए तो रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई को चोर बताया है और देश का गद्दार तक उसने कह दिया है। इसके अलावा इस पोस्ट में जो रोहित गोदारा ने यहाँ तक भी दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई अमेरिकी जो एजेंसीज है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और भारत की जो बातें हैं वो अमेरिका तक पहुंचा रहा है। इसके पीछे का कारण रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई पे ये आरोप लगाते हुए कहा है कि क्योंकि उसने अमेरिकन एजेंसीज के साथ मिलकर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिकन पुलिस के शिकंजे से बाहर निकलवाया था, उसकी बेल करवाई थी और इसी के बदले लगातार लॉरेंस बिश्नोई अमेरिकी एजेंसीज और पुलिस का साथ दे रहा है और वो देश का गद्दार है। ये तमाम बातें जो है वो रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट के जरिए जो है वो आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा ने ये भी कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को मारने की बात कहता है, सलमान खान को टारगेट करने की जो लगातार वो बातें कहता रहता है, वो सिर्फ फेम पाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। असल में बातें कुछ और हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो ये तमाम शिवम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर रोहित गोदारा ने पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई पे ना सिर्फ जो आरोप लगाया है बल्कि काफी जो बुरा भला जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को कहा। इसके अलावा शिवम एक बड़ी बात और इस पोस्ट में ये भी कही गई है कि लॉरेंस बिश्नोई इस पोस्ट के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर गोगी ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप, काला राणा ग्रुप, नरेश सेठी ग्रुप, तीनू हरियाणा ग्रुप, पवन नेहरा ग्रुप, सचिन भिवानी ग्रुप, इन ग्रुपों को लेकर रोहित गोदारा ने ये कहा है कि ये ग्रुप जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं है और लॉरेंस बिश्नोई इन लोगों को अपने साथ होने का झूठा दावा कर रहा है। ये तमाम जो बातें हैं वो जो रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अपने पोस्ट के जरिए कही हैं। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन ये हमें समझना होगा क्या ये पॉइंट कहां पर ये आया कि रिश्ते इतने खराब हो गए कि कहीं राइट हैंड माने जाने वाले लोग भी अगर इस कदर अगर पलट जाएंगे तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, क्योंकि आप काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं। थोड़ा इसको समझा पाएं अगर आप। देखिए शिवम, आपको याद होगा ये जो पूरे गैंग में जो दरार आई थी वो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले आई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका के कैलिफोर्निया में उसको पकड़ा गया था। फर्जी कागजातों के आधार पर अमेरिकन एजेंसीज ने उसको पकड़ा था, जिसके बाद उसको जेल हो गई थी। इस बात को लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पे रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ पे आरोप लगाए थे कि वो विदेश में बैठे होने के बावजूद उसके भाई की मदद नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकलवा रहे हैं, उसकी बेल नहीं करवा रहे हैं। और ऐसे में जब बेल अनमोल बिश्नोई की हुई थी तो उस दौरान जो है वो दोनों ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस मामले में पेपर तैयार करने में अनमोल बिश्नोई की मदद नहीं की, जिसके बाद इन दोनों के रिश्ते जो है वो में दरार आती चली गई और ये दरार इतनी बड़ी हो गई है कि अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और शुरुआत में तो ये चीज निकल के आई थी कि एक बड़ी गैंग वॉर भारत में होने वाली है, एक बड़े गैंग के जरिए, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक ये जो जंग है ये जुबानी जंग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके लड़ी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश। पूरी जानकारी को हमें यहाँ पर रजनीश ने साझा किया, खबर भी आपको हमने दिखाई, विस्तार से खबर को आपको समझाने का प्रयास भी किया।